Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 4 of our pharma. So today in today's topic we will study basically the insulin, the anti-diabetic drugs, glucocorticoids and the important MCQ that can be asked from this topic and also जो already पूछे गए हैं, right? So start with the topic that is insulin. सो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. सो यहाँ पर से क्या क्या एमसीक्यू पूछते हैं दैट यू शुड नो, राइट. सो फर्स्ट हमारा इंसुलिन की बात करें तो हमारा है दैट इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है ना. सो रैपिड एक्टिंग में कौन कौन से है, द नेम इज, आपको कैसे याद करना है, लैग, दैट इज लिस्प्रो, अस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन, राइट. सो लिस्प्रो हो गया, अस्पार्ट हो गया एंड ग्लूलिसिन हो गया. दैट इज द नेम फॉर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. सो रैपिड एक्टिंग का मतलब क्या है, रैपिड एक्टिंग का मतलब कि जैसे ही आप इसको एडमिनिस्टर करेंगे आपको इमीडिएटली विद इन 10 to 15 मिनट में आपका इसको ऑनसेट दिखने को मिलेगा. सो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज 10 to 15 मिनट, राइट. सो रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो, अस्पार्ट, ग्लूलिसिन, ऑनसेट क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 10 to 15 मिनट. दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है, ठीक है ना. इसका पीक कब होता है, सो लाइक एट 1 to 2 आवर पे इसका पीक देखने को मिलता है, ठीक है. एंड इसका ड्यूरेशन कब तक होता है, 3 to 4 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन रहता है. सो एज द नेम सजेस्ट रैपिड एक्टिंग. सो रैपिड एक्टिंग फटाफट इसका पीक होगा एंड फटाफट इसका जो एक्शन है, जो ड्यूरेशन है वो फटाफट कम हो जाएगा, राइट. सो दैट इज रैपिड एक्टिंग. सेकेंड हमारा है शॉर्ट एक्टिंग. सो शॉर्ट एक्टिंग में कौन है, दैट इज द रेगुलर इंसुलिन. सो रेगुलर इंसुलिन कैसा होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है एंड इसका जो ऑनसेट होता है वो हाफ एन आवर होता है, सो 30 to 60 मिनट. तो इसलिए अगर पेशेंट को हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लाइक रेगुलर इंसुलिन देते हैं, सो लाइक 30 मिनट्स बिफोर मील्स देते हैं, ताकि हमने पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन दिया एंड 30 मिनट्स के बाद पेशेंट खाना खाएगा तो जो उसका जो एक्शन है, जो हाइपरग्लाइसीमिया का जो एक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है ना. बट रैपिड एक्टिंग जो है वो 10 to 15 मिनट उसका ऑनसेट होता है, तो इमीडिएटली पेशेंट को मील लेना होता है, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. शॉर्ट एक्टिंग का जो ऑनसेट है वो 30 to 60 मिनट है, इसलिए हम पेशेंट को 30 मिनट्स प्रायर टू मील्स हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, ठीक है ना. इसका पीक कब होता है, 2 to 3 आवर्स पे इसका पीक होता है और ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 8 आवर्स का इसका ड्यूरेशन है. तो दैट्स वाई बेसिकली हम जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है ना, रेगुलर इंसुलिन, उसको हम टीडीएस देते हैं बिफोर ईच मील, क्योंकि 5 to 8 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन होता है ना. एंड 30 to 60 मिनट इसका क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तो टीडीएस देते हैं 3 टाइम्स देते हैं बिफोर ईच मील, ठीक है ना. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. थर्ड हमारा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. सो इंटरमीडिएट कैसा होता है, इंटरमीडिएट का नाम क्या है, दैट इज द एनपीएच इंसुलिन. सो एनपीएच इज द इंटरमीडिएट इंसुलिन. सो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि जिसका ऑनसेट है वो 1 to 2 आवर्स होगा, ठीक है. सो 1 to 2 आवर्स में इसका ऑनसेट स्टार्ट होगा एंड जो पीक है वो 8 to 10 आवर्स पे इसका पीक होगा एंड जो इसका जो ड्यूरेशन है ना वो 12 to 20 आवर्स, मतलब कि अप्रोक्स 1 डे पूरा दिन चलेगा इसका, है ना. सो लाइक 20 आवर्स तक इसका एक्शन चलता रहेगा. दैट इज द इंटरमीडिएट. एंड लास्ट हमारा है दैट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमारा ग्लार्जिन और डेटिमिर है. ग्लार्जिन को लेंटस भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेंटस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लार्जिन और डेटिमिर. इसका जो ऑनसेट है 1 to 2 आवर्स है, सेम लाइक इंटरमीडिएट इंसुलिन, बट इसका पीक नहीं है. एंड यहाँ से एमसीक्यू आता है कि विच इंसुलिन हैव नो पीक. So that is the long acting insulin have no peak, that is glargine and detemir. And इसका जो ड्यूरेशन है that is approx 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन रहता है, ठीक है ना. देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो इंसुलिन है वो बेसिकली हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं, है ना. बट आईवी भी देते हैं, कौन सा, दैट इज द रेगुलर इंसुलिन. सो रेगुलर इंसुलिन को हम इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आपने देखा होगा हम इंटर आईवी देते हैं और आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू भी देते हैं. सो ऑल इंसुलिन आर गिवन एज अ सबक्यूटेनियस एक्सेप्ट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दैट इज गिवन सबक्यूटेनियस भी एंड साथ साथ इंट्रावीनस भी हम दे सकते हैं. सेकेंड, आपको और क्या पता होना चाहिए कि जितने भी इंसुलिन है ना, दैट इज लिस्प्रो, अस्पार्ट, ग्लूलिसिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दैट इज रेगुलर, है ना, सारे के सारे जो इंसुलिन है, ग्लार्जिन हो गया, डेटिमिर हो गया, सारे के सारे कैसा होता है, क्लियर कलर का होता है. जब आप उसको देखोगे वो पूरा क्लियर होगा एक्सेप्ट एनपीएच. एनपीएच कैसा होता है, क्लाउडी अपीयरेंस होते हैं, है ना. सो ऐसे याद रखना है, एनपीएच, एन मतलब एनपीएच, एन मतलब कि नॉट क्लियर, तो क्लियर नहीं होता, वो कैसा होता है, क्लाउडी अपीयरेंस होता है, ठीक है ना. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. देन आपको आईवी के थ्रू हम कौन सा इंसुलिन दे सकते हैं, दैट इज द रेगुलर इंसुलिन.
ठीक है ना। रेगुलर इंसुलिन हम कैसे दे सकते हैं, आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। बाकी और जितने भी इंसुलिन है वो हम ओनली सबक्यूटेनियस रूट से ही देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज कि नॉट मिक्स विथ अदर इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है जैसे कि रेगुलर इंसुलिन हो गया, एनपीएच हो गया, उसको हम मिक्स करके भी देते हैं एक्सेप्ट ग्लार्जिन। एक्सेप्ट ग्लार्जिन, सारे इंसुलिन हम मिक्स कर सकते हैं एक्सेप्ट ग्लार्जिन, और यू कैन से दैट लेंटस। इस इंसुलिन को, ग्लार्जिन और लेंटस को हम किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करते हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए। क्लाउडी अपीयरेंस किसका होता है, एनपीएच का होता है। एन मतलब नॉट क्लियर, एन मतलब कि क्लाउडी अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीज में रखते हैं उसको, हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फ्रीज नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट फ्रीज, डू नॉट फ्रीज, उसको जस्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपने वाइल्स को ओपन कर लिया तो उसको कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं, 28 to 30 डेज तक, मतलब कि 1 मंथ तक हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन, अगर आप इंसुलिन को मिक्स करते हो, लेट सपोज आप रेगुलर इंसुलिन प्लस एनपीएच को मिक्स करना है, ठीक है, तो कैसे मिक्स करोगे, तो सबसे पहले आप क्लियर इंसुलिन को लोगे। क्लियर इंसुलिन कौन है, दैट इज द रेगुलर इंसुलिन। देन आप क्या लोगे, क्लाउडी इंसुलिन लोगे। क्लाउडी कौन है, दैट इज द एनपीएच। So whenever you are mixing the insulin, first you have to take the clear insulin, that is the regular insulin, then cloudy, that is the NPH insulin. So that is the important thing that you have to remember, right? सो ये हमारा इंसुलिन के बारे में ए टू जेड चीजें थी जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। दिस ऑनसेट, पीक, ड्यूरेशन। एग्जाम में एमसीक्यू क्या आया था कि पेशेंट को हमें रेगुलर इंसुलिन देना है, ठीक है ना। तो रेगुलर इंसुलिन देना है एंड पेशेंट जो है वो हाफ एन आवर के बाद खाना खाने वाला है, तो हम कब देंगे। सो इस तरीके से एमसीक्यू पूछते हैं कि ऑनसेट क्या है, 30 to 60 मिनट है तो 30 मिनट पहले देंगे, ठीक है ना। इंटरमीडिएट एनपीएच है, 1 to 2 आवर्स है। लॉन्ग एक्टिंग का कोई पीक नहीं होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इंसुलिन के रिगार्डिंग याद रखना है, ठीक है। Coming to the second drug, that is the oral anti-diabetic drug, that is the oral anti-hyperglycemia drugs, that is the oral anti-diabetic drug. So उसमें हमारा सबसे पहले आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेटफॉर्मिन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, बाइगोनेट्स। जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ना, उसके बहुत सारे क्लासेस होती है, ठीक है ना। बाइगोनेट्स हो गया, सल्फोनाइलयूरियाज हो गया, डीपीपी4 इनहिबिटर हो गया। सो जो मेटफॉर्मिन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, बाइगोनाइट्स। एंड मेटफॉर्मिन का बेसिकली काम क्या है, सो ये क्या करता है ना, जो लीवर है ना, सो लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। सो ग्लाइकोजेनोसिस कम करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम कर देता है, प्लस जो पेरिफेरल मसल से ग्लूकोज का अपटेक क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, प्लस और क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना। सो ये सारे काम मेटफॉर्मिन करता है। बट मेटफॉर्मिन कभी भी इंसुलिन रिलीज नहीं करता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इंसुलिन रिलीज नहीं करता है, क्या क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है, ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करता है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इंसुलिन रिलीज नहीं करता है। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फॉर ओबीज पेशेंट, दैट इज मेटफॉर्मिन। Okay, so metformin is the drug of choice for type 2 diabetes mellitus, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट ऑल्दो इट इज रेयर बट इट इज सीन, दैट इज लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टेट बढ़ सकता है, सो दैट्स वाई अगर किडनी फेलियर का पेशेंट हो, लीवर फेलियर का पेशेंट हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, सो दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट गिवन, ठीक है। उसके अलावा कुछ जीआई सिम्टम्स भी करता है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई अपसेट, है ना। सो ये हो गया। प्लस विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शंस को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो ये 3 साइड इफेक्ट्स आपको रिगार्डिंग मेटफॉर्मिन आपको याद करना है, दैट इज द लैक्टिक एसिडोसिस करता है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज करता है, एंड कुछ जीआई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एंड इट डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर रहा है, इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। सेकेंड थिंग आपको क्या याद करना है, दैट इज का
दिस ड्रग शुड बी विथहोल्ड 48 आवर्स बिफोर डाई और कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि सपोज किसी पेशेंट का पेट स्कैन है जिसमें डाई की यूज होने वाला है, कॉन्ट्रास्ट यूज होने वाला है, तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर है ना जिसमें डाई या फिर कॉन्ट्रास्ट यूज होगा, तो उस प्रोसीजर से 48 आवर्स पहले हमें मेटफॉर्मिन को विथहोल्ड करना होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। एंड लाइक सर्जरी भी होने वाला होता है पेशेंट को, तो भी हम इस ड्रग को विथहोल्ड करते हैं। एंड थर्ड थिंग, इट इज टेकन आफ्टर मील, ठीक है ना। सो इट शुड बी टेकन आफ्टर मील। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मेटफॉर्मिन के रिगार्डिंग याद करना है। सेकेंड हमारा क्लास है दैट इज सल्फोनाइल यूरियाज। सो सल्फोनाइल यूरियाज में कौन कौन से ड्रग्स है, दैट इज द ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड और ग्लिबिनसिलामाइड। सो ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड वगैरह ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो सल्फोनाइल यूरियाज है वो क्या करते हैं, बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। क्यों स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन रिलीज के लिए। सो सल्फोनाइल यूरियाज बेसिकली क्या कर रहा है, इंसुलिन रिलीज कर रहा है। जो मेटफॉर्मिन था वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा था, बट सल्फोनाइल यूरियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इसका जो साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड देखने को मिलेगा। अगर आपने मील पेशेंट को नहीं दिया, आपने दिए मेडिसिन दे दिया और पेशेंट अगर कुछ खाया नहीं, तो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस इंसुलिन रिलीज कर रहा है तो वेट गेन भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। सो वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड इज द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन जस्ट बिफोर और विथ ब्रेकफास्ट, क्या, सल्फोनाइल यूरियाज। सो ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड जो हमें कैसे लेना है, जस्ट बिफोर और विथ ब्रेकफास्ट के साथ हमें लेना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है मैग्लेटिनाइड्स। सो मैग्लेटिनाइड्स में कौन कौन से ड्रग है, दैट इज द रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। सो जो ये रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड है वो क्या करता है, ये भी क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। ये भी क्या करता है, इंसुलिन रिलीज में हेल्प करता है, इंसुलिन रिलीज सिक्रेशन इंक्रीज करता है। बट द डिफरेंस बिटवीन सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैग्लेटिनाइड्स क्या है कि जो इसका जो टी हाफ है ना वो बहुत कम है, 1 to 2 आवर्स है। तो ये ना हमें पेशेंट को एवरी ईच मील के पहले हमें देना होता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, है ना। सो शुड बी गिवन हाफ आवर बिफोर ईच मील फॉर लिमिटिंग द पोस्ट पेरेंडियल स्पाइक। क्योंकि इसका टी हाफ बहुत कम है, 1 to 2 आवर्स है। तो जब भी पेशेंट खाना खाएगा उसके हाफ एन आवर पहले हमें इस ड्रग को देना है, सो दैट पोस्ट पेरेंडियल जो शुगर जो स्पाइक होगा वो प्रिवेंट कर सके हम। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारा है दैट इज द थायाजोलिडाइन डायोन्स, जिसका एग्जाम्पल है पायोलिटाजोन। पायोलिटाजोन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है, बेसिकली ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। सो पायोलिटाजोन क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को इंक्रीज करता है। सेकेंड, ब्लैडर कैंसर के चांसेस को भी इंक्रीज करता है। सो दैट्स व्हाई अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, साथ में अगर उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या फिर लिवर डिजीज है, सो दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सो पायोलिटाजोन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड लिवर डिजीज पेशेंट, ठीक है ना। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। उसके बाद फिफ्थ क्लासिफिकेशन हमारा है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है एकार्बोस एंड मिग्लिटोल। सो एकार्बोस एंड मिग्लिटोल बेसिकली क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो डिक्रीज कर देता है। सो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करता है, डिक्रीज करता है, कौन करता है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। सो दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन विथ मील। तो आपने क्योंकि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर रहा है, तो जब आप मील लोगे तो मील से ही तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा। तो जैसे ही आपने मील लिया, मील के साथ आपको कार्बोस या मिग्लिटोल लेना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका साइड इफेक्ट क्या है, दैट इज द ऑस्मोटिक डायरिया। तो ऐसे याद करना है कि ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, सो इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, तो जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, ऑस्मोटिक डायरिया देखने को मिल सकता है। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन आपको जो लास्ट है वो क्या है, दैट इज द DPP4 इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है सीताग्लिप्टिन, विटाग्लिप्टिन, सारे टिन वाले, लिनाग्लिप्टिन। ये क्या करता है ना, ये हमारा इंक्रेटिन हार्मोन को रिलीज इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीज द इंक्रेटिन हार्मोन एंड ये बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन रिलीज को इंक्रीज करेगा। सो इंसुलिन इंक्रीज करेगा, सो इंक्रेटिन हार्मोन इंक्रीज करेगा एंड ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। बट जो सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, स्टफी एंड रनी नोज होता है, प्लस हेडेक भी देखने को मिलता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा रिगार्डिंग एंटी डायबिटिक ड्रग,
ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हम बेसिकली क्या है, दैट इज द स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द स्टेरॉइड हार्मोन जो कि एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसको लाइक अस्थमा हो गया है ना, मेनिंजाइटिस हो गया, इनकेफ्लाइटिस हो गया है ना, सो इन सारे पेशेंट्स में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। इसका जो ड्रग का एग्जाम्पल है, डेट इज द डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, ये हमारे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो कि हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोकॉर्टिसोन दैट इज शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है ना। सो डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल है। इसका इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, दैट इज द हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, लॉन्ग टर्म से यूज करेंगे तो लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया और ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम तो लाइक आपको वेट गेन, मून फेस, है ना, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा इट इंक्रीज द इन्फेक्शन के रिस्क इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है ना। सो जो वुंड हीलिंग है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स वाई अगर कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो हमें उनको प्रॉपर हैंड हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, है ना, ये सारे प्रॉपर हमें उसे सिखाना होता है, ठीक है ना। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो हमें आफ्टर मील्स लेना है, टू जीआई इरिटेशन को डिक्रीज करने के लिए, है ना। सो इट शुड बी टेकन आफ्टर मील्स। सेकंड आपको क्या याद रखना है, इट शुड नेवर स्टॉप सडनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एड्रिनल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। सो इसको हम टेपर करके, लेट्स सपोज कोई पेशेंट अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन बहुत लंबे टाइम से ले रहा है, तो ऐसे नहीं कि वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले रहा था कल आप स्टॉप कर दोगे, नो, यू हैव टू फर्स्ट टेपर। अगर वो लेट्स सपोज 550 mg ले रहा है, तो आप उसको 40 करेंगे, 30 करेंगे, 35 करेंगे, धीरे धीरे करके स्टॉप करना है। एकदम से स्टॉप करेंगे तो क्या देखने को मिल सकता है, एड्रिनल क्राइसिस। यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो उनमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, और इन्फेक्शन के साइन मॉनिटर करने हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल क्राइसिस अगर होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, दैट इज द हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है ना। स्टेरॉइड यूज्ड टू रिड्यूस द सेरिब्रल एडिमा, दैट इज द डेक्सामेथासोन। सो डेक्सामेथासोन इज यूज फॉर रिड्यूस द सेरिब्रल एडिमा, तो मेनिंजाइटिस में बेसिकली यूज करते हैं ना, टीबीएम हो गया, है ना, मेनिंजाइटिस हो गया, उसमें यूज करते हैं। स्टेरॉइड यूज फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, सो दैट इज द बीटामेथासोन। हमने जो प्रीटर्म लेवल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना, अगर प्रीटर्म लेवल होता है तो हम क्या देते हैं, बीटामेथासोन देते हैं, सो दैट फीटल लंग मैच्योरिटी हो सके ना, बीटामेथासोन। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी में कॉज, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। तो जो पेशेंट जो अगर बहुत लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो आप देखोगे उसमें सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस, है ना, सो सारे साइंस दिखने को मिलेगा। Why steroid should not be stopped suddenly? Because it will lead to adrenal crisis. Adrenal crisis. ठीक है ना? So that all the important point regarding steroids, glucocorticoids. ठीक है ना? So that's all about today. हमने like the important glucocorticoids के important points याद कर लिए, एंटी डायबिटिक ड्रग्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लिए, और इंसुलिन के बारे में याद कर लिया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो।